साल 1914। दुनिया एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन इसी समय एक ऐसा इंसान था जिसकी नजरें युद्ध पर नहीं बल्कि पृथ्वी के आखिरी अनछुए इलाके पर टिकी थीं, अंटार्कटिका। उस इंसान का नाम था सर अर्नेस्ट शेकल्टन। अरमान था दक्षिणी महाद्वीप को पैदल पार करने वाला पहला इंसान बनना, एक ऐसा अभियान जो दुनिया में किसी ने पहले करने की हिम्मत भी नहीं की थी। और इसी सपना पूरा करने के लिए निकला एंड्योरेंस एक्सपेडिशन। शेकल्टन ने अखबार में विज्ञापन छपवाया था, खतरनाक यात्रा, बहुत कम वेतन, कड़ाके की ठंड, वापसी की उम्मीद नहीं, अगर सफल हुए तो सम्मान और प्रसिद्धि। लेकिन हैरानी की बात, सैकड़ों लोग नौकरी के लिए पहुंच गए। सावधानी से चुनकर 28 लोगों की एक टीम बनाई गई। कस्बे के लड़के, नाविक, वैज्ञानिक, फोटोग्राफर, कैप्टन, डॉक्टर, हर किसी में एक बात समान थी, ख्वाब। और फिर 15 अगस्त 1914 को ये 28 लोग 144 फीट के जहाज एंड्योरेंस पर सवार हो गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये जहाज उन्हें इतिहास की सबसे खतरनाक सर्वाइवल यात्रा पर ले जा रहा है। जनवरी 1915। एंड्योरेंस अब वियडेल सागर में प्रवेश कर चुका था। ये वो जगह थी जहां बर्फ, हवा और समुद्र तीनों इंसान को गुलाम बना देते हैं। शुरू में सब सामान्य लगा, क्रू काम करता, हंसी मजाक चलता, फोटोग्राफी होती। लेकिन धीरे धीरे बर्फ की चादर मोटी होती गई। एक दिन कैप्टन वॉर्सले की आवाज गूंजी, आइस अहेड। सामने विशाल बर्फ का जंगल, एंड्योरेंस उसके बीच धीमी आवाजों के साथ फंसने लगा। लकड़ी की कड़कती आवाजें, जैसे जहाज खुद दर्द से कराह रहा हो। फिर एंड्योरेंस पूरी तरह रुक गया। आसपास सिर्फ ठोस बर्फ, जहां तक नजर जाए। ये वो पल था जिसने इस अभियान की दिशा बदल दी। शेकल्टन ने क्रू को बुलाकर कहा, अब हम यहां फंस चुके हैं, आगे बढ़ना असंभव है, अब हम बर्फ के कैदी हैं। क्रू चुप था, हर कोई समझ चुका था अब यात्रा नहीं, जीवन का संघर्ष शुरू होने वाला है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। एंड्योरेंस बहती बर्फ पर धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगा, जैसे बर्फ उसे नोचकर अपने अंदर खींच रही हो। खाना सीमित था, तापमान -25 डिग्री सेल्सियस, रातें लंबी और हर मिनट एक ही डर, अगर जहाज टूट गया तो हम कहां जाएंगे। फिर भी क्रू ने खुद को संभाला। कुत्तों की दौड़, चुटकुले, गाने, सब कुछ किया ताकि मनोबल कायम रहे। लेकिन बर्फ हर दिन जहाज को तोड़ती जा रही थी। ची ची की आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे कोई दानव उस पर जोर लगा रहा हो। अक्टूबर की एक ठंडी सुबह बर्फ ने एक आखिरी धक्का लगाया और एंड्योरेंस टूटने लगी। लकड़ी की हर बीम अपनी आखिरी चीख मार रही थी। क्रू डरा हुआ था, लगता था जैसे जहाज अब जिंदा नहीं। शेकल्टन चिल्लाया, शिप इज गोइंग, अबैंडन द एंड्योरेंस। सभी लोग जहाज छोड़कर बर्फ पर उतर गए। पीछे उनका घर, उनकी उम्मीद धीरे धीरे बर्फ में दबता जा रहा था। कुछ ही घंटों में एंड्योरेंस पूरी तरह टूटकर गायब हो गया। यह वो पल था जिसने आने वाले हर दिन को डरावना बना दिया। अब 28 लोग तंबुओं और सामान के साथ एक तैरते बर्फ के टुकड़े पर रह रहे थे। इन्हें कहा जाता था ओशन कैंप्स। दिन में बर्फ पिघलती, रात में जमती और पूरा कैंप हिलता डुलता रहता। किसी को पता नहीं था कि यह बर्फ कब टूट जाए, कहां ले जाए, किस दिशा में बहाए। लेकिन शेकल्टन ने क्रू को एक चीज वादा की थी, मैं तुम सबको घर लेकर जाऊंगा, कोई नहीं मरेगा। और इसी वादे पर 28 लोग टिके रहे। खाना कम हो रहा था, बर्फ टूट रही थी, कुत्ते कमजोर हो रहे थे और समुद्र का बहाव उन्हें और दूर ले जा रहा था। कई लोग मानसिक रूप से टूट रहे थे। कुछ अपनी डायरी में लिख रहे थे, हम शायद घर कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन शेकल्टन हर सुबह उनसे कहता, आज नहीं तो कल रास्ता निकलेगा। धीरे धीरे पूरी टीम उसकी आंखों में उम्मीद ढूंढने लगी। जनवरी 1916। आखिरकार वो दिन आ गया। बर्फ इतनी टूट चुकी थी कि अब एक ही रास्ता बचा था, समुद्र। शेकल्टन ने आदेश दिया, बोट्स तैयार करो, हम एलिफेंट आइलैंड निकल रहे हैं। यहीं शुरू होता है वो सफर जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सर्वाइवल अध्याय कहलाता है। जनवरी 1916। पूरा कैंप एक शोर के साथ हिलने लगा। बर्फ टूट रही थी हर दिशा से, अब रुकने की कोई जगह नहीं थी। और फिर
अंधेरे में शेकल्टन की आवाज गूंजी, बोट्स तैयार करो, हम निकल रहे हैं। ये वो क्षण था जब 28 लोगों की जिंदगी का मुकद्दर पूरी तरह समुद्र पर छोड़ दिया गया। 3 छोटी नावें थीं, डडली डॉकर, स्टैनकॉम विल्स और जेम्स केयर्ड। हर नाव में भीगे कपड़े, ठंडे शरीर, कांपते हाथ और सबसे बड़ा डर, अगर एक लहर नाव पलट दे तो सब खत्म। जैसे ही नावें पानी में उतारी गईं, इंसान और समुद्र का असली संघर्ष शुरू हो गया। तेज हवा, काले बादल, हर लहर ऐसे आ रही थी जैसे किसी दैत्य का मुट्ठी। लेकिन शेकल्टन हमेशा सबसे आगे। हर लहर के बाद सबकी ओर मुड़कर देखता कि कोई गिरा तो नहीं, कोई टूटा तो नहीं। समुद्र में खुले पानी के साथ साथ तैरती हुई बर्फ की मोटी चट्टानें भी थीं, जो किसी भी नाव को पलक झपकते 2 टुकड़ों में काट सकती थीं। हर मिनट, हर लहर, हर हवा का झोंका जीवन का इम्तिहान बन गया था। उसी दौरान एक क्रू मेंबर ग्रीन स्ट्रीट जमती आवाज में बोला, सर, मैं रात भर नहीं चला सकता, हाथ जम गए हैं। शेकल्टन ने बिना बोले अपने दस्ताने उतारे, ग्रीन स्ट्रीट के हाथों में पहनाए और कहा, चलना होगा सबके लिए। ये वो लीडरशिप थी जिसने 28 लोगों को टूटने नहीं दिया। 7 दिनों तक बारिश, बर्फ और हवा का नर्क लगातार चलता रहा। नींद? नाव पर बैठकर 2 मिनट की झपकी भी मौत को बुलावा थी। खाना? दिन में 2 बिस्किट और थोड़ा सा पिघला पानी। एक दिन लहरों के साथ नाव इतनी ऊपर गई कि नीचे पूरा महासागर एक गड्ढे जैसा दिख रहा था। क्रू चिल्लाया, होल्ड टाइट, और चारों नावें बस भगवान भरोसे बहती रहीं। आखिर लंबे संघर्ष के बाद दूर एक अजीब सी पहाड़ी चट्टान दिखी, एलिफेंट आइलैंड। एक नाव से आवाज आई, लैंड, लैंड। ये वो पल था जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक एक रोशनी जल उठे। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। समुद्र इतना उग्र था कि किनारे तक पहुंचने के लिए 3 बार नावें पलटते पलटते बचीं। आखिर में किसी तरह 28 लोग चट्टानों तक पहुंच गए, घुटनों पर गिरकर। कुछ ने रोया, कुछ हंसे, कुछ बस चुप रहे। जिंदा रहने का मतलब ही बदल गया था उनके लिए। जहां वे उतरे थे वहां इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं था। काला पत्थर, तेज हवा, नमी, ठंड और बारिश, सिर्फ यही साथी थे। लेकिन सबसे बड़ा सच, कोई जहाज यहां कभी नहीं आता। यह जगह इंसानों के नक्शे से बाहर थी। शेकल्टन ने तुरंत स्थिति समझ ली। अगर हम यहां रहे तो 28 में से 28 मरेंगे। लेकिन एक उपाय था, और वो इतिहास की सबसे पागल, सबसे खतरनाक योजना थी। साउथ जॉर्जिया, 1300 किलोमीटर दूर, हवा और तूफान से भरा महासागर। एक छोटी सी नाव, जेम्स केयर्ड, जो मूल रूप से एक साधारण वेल बोट थी। शेकल्टन बोला, इस नाव में सिर्फ 6 लोग जाएंगे, बाकी 22 लोग यहां मेरा इंतजार करेंगे। मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। यह वादा ही 28 लोगों की धड़कन बना। नाव को मजबूत बनाने के लिए क्रू ने अपने कपड़े, लकड़ी, टेंट, जो भी बचा था, सबका इस्तेमाल किया। उनके हाथ सन्न थे, लेकिन दिल आग की तरह जल रहा था। कप्तान वॉर्सले ने नक्शा देखा, एक गलत दिशा, यात्रा वहीं खत्म। लहरें गलत जगह लगीं, नाव समुद्र में गायब। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अप्रैल 1916, जेम्स केयर्ड समुद्र में उतारने का समय आ गया। 22 लोग पत्थरीले किनारे पर खड़े, चुप, स्थिर, बस देखते रहे। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, सर, वापस आ जाना, हम इंतजार करेंगे। शेकल्टन ने कंधे पर हाथ रखा, मैं आऊंगा, तुम सबको घर ले जाऊंगा। और फिर एक तेज हवा के साथ जेम्स केयर्ड समुद्र में उतार दी गई। 3 साल से ये टीम मौत से लड़ रही थी, लेकिन अब मानव इतिहास की सबसे खतरनाक चरण शुरू होने वाला था। 1300 किलोमीटर की यात्रा, एक छोटी नाव, 6 आदमी, और सामने धरती का सबसे उग्र समुद्र। यही वो सफर था जो आज दुनिया में द ग्रेटेस्ट ओपन सी जर्नी एवर मेड के नाम से जाना जाता है। 24 अप्रैल 1916, जेम्स केयर्ड नाव समुद्र में तैर रही है और हवा उसकी हर दीवार को चीर रही है। 6 आदमी, 22 फीट की नाव, और सामने 1300 किलोमीटर लंबा दक्षिणी महासागर। ये वो समुद्र है जहां हवाएं चीखती हैं, लहरें पहाड़ बनकर गिरती हैं
और तापमान इंसान की आत्मा तक जमा देता है। लेकिन शेकल्टन जानता था, अगर ये नाव नहीं पहुंची तो पीछे 22 लोग मर जाएंगे। ये यात्रा रात से भी ज्यादा अंधेरी थी, क्योंकि यहां दिन भी रात जैसा ही था, काला, ठंडा और डरावना। नाव झूलती, गिरती, टकराती, हर सेकंड मौत का झटका। भोजन सिर्फ कुछ बिस्किट, एक घूंट पिघला हुआ पानी और कभी कभी थोड़ा सा सील का मांस। नींद, नाव पर झपकी लेना भी मौत की दावत था। अगर कोई सोते सोते गिर गया तो समुद्र उसे निगल लेता। शरीर जम चुके थे, चेहरे फट चुके थे, लेकिन किसी को शिकायत करने की इजाजत नहीं थी। यात्रा के 10वें दिन आसमान एक भयानक चीख के साथ खुला। हवा 100 किलोमीटर पर आहर, लहरें 40-50 फीट तक उठ रही थीं। कप्तान वॉर्सले चिल्लाया, होल्ड टाइट, वेव टू द राइट। नाव एक रुई के गोले की तरह उछली। पहली लहर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर लहर नाव को निगलने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी डरते हुए बोला, सर, ये अंट हो सकता है। शेकल्टन गहरी आवाज में बोला, जब तक मैं हूं ये अंट नहीं होगा। उस रात नाव सिर्फ हथेलियों की दुआओं पर टिकी रही। यात्रा का 14वां दिन। थकान अब हड्डियों में उतर चुकी थी। लेकिन अजीब बात, शेकल्टन को हर पल ऐसा लगता कि जैसे नाव में तीनों के अलावा एक और कदमों की आहट है, एक चौथा साथी जो दिखता नहीं पर साथ है। इतिहास में इसे द थर्ड मैन फैक्टर कहा गया। एक अदृश्य शक्ति जो यात्रियों का हौसला बढ़ाती रही। वो शक्ति, वो एहसास शायद उन्हें मौत से बचाने के लिए ही था। 20 दिन बाद क्षितिज पर एक काली आकृति दिखी। पहाड़, चट्टाने और फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। ये वो पल था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। 20 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद पहली बार धरती दिखाई दी। लेकिन तूफान इतना भयानक था कि नाव को तट तक पहुंचाना ही असंभव था। कई बार नाव पलटते पलटते बची, लेकिन आखिरकार जेम्स कैर्ड एक छोटी खाड़ी में पहुंच गई। 6 आदमी 20 दिनों तक समुद्र से लड़ते हुए जीवित। ये मानव इतिहास का सबसे महान समुद्री चमत्कार था। साउथ जॉर्जिया पहुंचकर भी यात्रा खत्म नहीं हुई। जहां वे उतरे थे वहां से नॉर्वेजियन व्हेलिंग स्टेशन पहाड़ों के उस पार था। बर्फ, ढलाने और खतरनाक दरारों से भरा रास्ता। शेकल्टन, क्रिन और वॉर्सले तीनों पैदल निकले। 36 घंटे लगातार, बिना खाना, बिना पानी, बिना आराम, बस चलते ही गए। उनकी दाढ़ियां जमे बर्फ से सफेद हो चुकी थीं, कपड़े भीग चुके थे। कई बार वे गिरते, फिसलते, लेकिन शेकल्टन की आवाज गूंजती रहती, रुको मत, रुक गए तो मर जाओगे। 36 घंटे बाद दूर नॉर्वेजियन स्टेशन की सीटी सुनाई दी। वे रो पड़े, कमजोर घुटने जमीन पर टिक गए, लेकिन दिल आसमान छू रहा था। स्टेशन पर लोग चौंक गए। फटे कपड़े, काले चेहरे, जमे होंठ, लेकिन आंखों में आग। पहला सवाल शेकल्टन ने पूछा, मेरे लोग एलिफेंट आइलैंड पर क्या जिंदा होंगे? उत्तर मिला, अगर आप जल्दी निकले तो शायद। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे कठिन रेस्क्यू जर्नी। फर्स्ट अटेम्प्ट, बर्फ ने रास्ता बंद किया। सेकंड अटेम्प्ट, तूफान ने जहाज मोड़ दिया। थर्ड अटेम्प्ट, समुद्र इतना उग्र कि जहाज आगे नहीं बढ़ा। फोर्थ अटेम्प्ट, इंजन खराब। हर बार लौटते हुए शेकल्टन की आंखें सिर्फ एक बात कहती थीं, वे मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और 5वीं बार, जुलाई 1916, समुद्र अचानक शांत हो गया। हवा धीमी पड़ गई, रास्ता खुलने लगा, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, अब जाओ, उन्हें बचाओ। आखिरकार एलिफेंट आइलैंड दिखा। 22 आदमी 3 महीने से इंतजार कर रहे थे, कई बीमार, कई कमजोर, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। और अचानक दूर एक जहाज का साया। एक आदमी चिल्लाया, बोट, बोट! शेकल्टन आ गया। सब भागकर किनारे की ओर जाते हैं। कुछ रोते हैं, कुछ गले मिलते हैं, कुछ जमीन को चूमते हैं। शेकल्टन नाव से उतरता है। रोल कॉल! हर नाम पुकारता है, हर नाम का जवाब मिलता है, और फिर वो मुस्कुराता है। गुड, सब जिंदा है। ये इंसानी हिम्मत, लीडरशिप और एक वादे की जीत थी। 28 लोग गए थे, 28 ही लौटे। किसी दूसरी दुनिया में यह चमत्कार कहलाता, पर यहां इसे इतिहास कहते हैं। एंड्योरेंस एक्सपीडिशन सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये इंसानियत,
भरोसे, नेतृत्व और जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी दुनिया कहती है, अगर शेकल्टन आपका लीडर हो तो आप कभी नहीं मरेंगे।